तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। और तुम मेहनत करो, तुम मेहनत कर सकते हो। आज ही तुम अपने स्टडी टेबल पे बैठकर 100% पढ़ाई कीजिए। वो मास्टर को तो बात घुमानी आती है, अपने मास्टर आदमी। मैंने कहा मोटिवेशन पेल देते, यहां बच जाएंगे। मैंने तुरंत मोटिवेशन पेल दिया भैया। मैंने कहा क्या हो गया तो यार, ये काम तो कल भी हो जाएगा, संडे आ रहा है, संडे को मिलकर ये दोनों काम करके आएंगे, साथ में इस बहाने से घूम लेंगे। कितने दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकली हो तुम, कहीं गई नहीं हो, मूवी नहीं देखने गई हो क्या? इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था कि ये वाला काम अपने तब कर लेंगे, और इसमें तुम्हारी एडवाइस की कितनी जरूरत पड़ रही है मुझे। टक 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 सारे कॉलम टिक करते जा रहा था मैं, बस मुझे ये डर लग रहा था कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। और मोटिवेशन ऑलवेज वर्क्स, है ना? ठीक है, बोले संडे पक्का? मैं कहा पक्का। अब तो मैंने हाथ पे टैटू बनवा रखा है, उसमें रिमाइंडर लगा रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने रिमाइंडर लगा रखा है, मैं संडे ना भूल जाऊं भाई। उसके बाद में तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं मुझे तो। ठीक है, अब तुम्हें दिखेगा नहीं, सबसे ऊपर वाला रिमाइंडर यही है। ठीक है, हाँ, उसमें कुछ लिखा भी इस तरीके से हुआ है। बस तुम अब ये काम करना, ये क्लिप काट के यूट्यूब पे मत डाल देना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सजेशन में जब इंसान के दिन मान बुरे चल रहे होते ना, तो ये वाली क्लिप उसके सजेशन में सबसे पहले आएगी, तो मैं बच जाऊंगा। पर तब तक मैं संडे तक तो निपटाई देंगे काम। समझे कि नहीं समझे? यस, आ जाइए। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 5। आई बिलीव आप सभी लोग तैयार हैं, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की बात करेंगे, एंड प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। हाँ, केकेपीएनसीसी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या ये बात क्लियर है? टॉप सीक्रेट है बेटा, नो मरवाओगे अच्छा लगेगा क्या? वेरी गुड। संडे को सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो, एक काम करो आप। वाह यार वाह, एक बात तो दिमाग तो तुम्हें चलाना आ गया कम से कम, है ना? बोले संडे को सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो, उसके चक्कर में फिर आप काम भूलोगे और फिर आपको पेल आ जाएगा। वाह सर, मजा आएगा सर, है ना? वाह, नो, संडे को कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी जरूरी नहीं है, समझ में आया? संडे को तुम्हारा खुद का पर्सनल डे है, आप उस दिन अपना बैकलॉग कवर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने आप के लिए टाइम निकालिए। संडे को भी क्लास लेंगे तो कैसे चलेगा भाई? मोटिवेशन आ जाए। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की बात की थी। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दैट इज डीलिंग विद नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ कैसे डील किया जाता है? सर नेगेटिव साइन के साथ डील करने के लिए आप बोल सकते हो कि तीन भाई लोग अपने ऑड हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, ये माइनस साइन को बाहर फेंक के मारते हैं, और जो तीन बच गए वो नन है, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। इनके अंदर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये कैसे बाहर निकालेंगे? पाई माइनस करके। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। फिर सर बाहर इनवर्स लगाओ, सॉरी ये वाली चीज हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये जवाब होता है एक्स। बस आप ये देखो कि डोमेन क्या होगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स की, दैट इज सर -1 से लेकर 1। ठीक है, तो ये हमने दो वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना? अब सर तीसरी जो वैरायटी थी सर वो बहुत ही खतरनाक, जब बाहर इनवर्स आ जाए और अंदर एफ लिखा हो, जिसके बेसिस पे सर आपने हमें ग्राफ भी बनवाए और इस प्रकार के क्वेश्चन या इस प्रकार के फंक्शंस हमें डील करने सिखाए, है ना? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो हमें डील करने सिखाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ग्राफ बनाना, देखो ग्राफ बनाने के लिए जो इनका ग्राफ है उसके लिए आपको चार चीजें देखनी होती है। ठीक है, एक तो पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फिर ऑड और इवन में से, ऑड इवन या नन में से क्या है वो देख लो। ठीक है, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स कब होगा, वो वाला सॉल्यूशन लिख लो, बस फिर ग्राफ छाप दो। ये क्लियर है सबको, है ना? तो आपको ये बात ध्यान रखते हुए आप पीरियड ऑफ द फंक्शन बना सकते हो। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है याद होना चाहिए बेटा, मजे तो तब आएंगे ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, कैसे बनेगा सर? सर साइन एक्स वाली तरह ही बनता है, मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऐसा, यहां पर 0, यहां पाई, यहां पर 2 पाई, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, बस ये जो गोल लूप थे इनको चौरस कर दो, मतलब ट्रायंगल टाइप कर दो, बस ऐसे। और अब जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है सर? π/2, तो अभी जाएगा π/2 की ओर, अब ये जाएगा -π/2 की ओर। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? सर जैसे यहां पर ये जो साइन था हमारा, ये 0 पाई इनसे पास कर रहा था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा -π। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इक्वेशन लिखने में दिक्कत आती है। गाइस प्लीज सीरियस, गाइस प्लीज, हाँ थोड़ा सा एक्सटेंशन तो है यार, प्लीज समझना, एक्सटेंड कर लेने तो प्लीज, समझो, वरना मुझे किसी दिन संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। समझो सर, इक्वेशन कैसे लिखें? तो ध्यान रखना, जितनी भी इस प्रकार की लाइन है इन सबका स्लोप होता है +1, और जितनी भी इस प्रकार की लाइन है इन सबका स्लोप होता है -1। ठीक है ना? तो अगर मान लो इस प्रकार की कोई लाइन गुजर रही है, ध्यान रखना, वो यहां अल्फा से पास कर रही है, आराम से सुनो। तो इस लाइन की इक्वेशन याद रखने का तरीका, वैसे तो आप बोल सकते हो y-0, क्योंकि पॉइंट क्या है? अल्फा, 0, और स्लोप 1 × x - अल्फा, तो सर ये आ जाता है x - अल्फा, ये वाली चीज। ठीक है, अब वो जिस पॉइंट से पास कर रही है मतलब आप उसमें से घटा दे रहे हो, है ना? और अगर मान लो इस प्रकार की किसी पॉइंट से पास कर रही है -अल्फा से और स्लोप -1 है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y बराबर -x प्लस ऑफ -अल्फा, है ना? ये लाकर आप इसमें जोड़ दीजिए, समझना, ये वाला आप इसमें लाकर जोड़ दीजिए। कहां से आया कोई पूछे? वापस से y - y1 बराबर m × x - x1 से आया। तो स्लोप वाली चीज भी समझा दी, ये भी समझा दिया। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ आप याद रख सकते हैं क्या? और 3 ग्राफ तो मैंने तुम्हें बनाने के लिए भेजे थे। cos इनवर्स ऑफ cos x में कुछ नहीं सर, देखो ये π/2 दूरी पर, वैसे तो पाई के बाद में सबका चेंज होता है ग्राफ, पाई के बाद में। हाँ, नेट लेंथ की बात करें, जैसे ये वाली जो पूरी लेंथ है,
सर ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो दूरी होगी ये पाई है, तो पाई के बाद में दूरी चेंज होती है, मतलब ग्राफ चेंज होता है, तो इसमें भी पाई के बाद में इक्वेशन चेंज हो जाएगी ऐसे। बस इसमें जो है वो पहाड़ ऊपर की ओर बनेंगे, ठीक है। y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x। पैटर्न ऑब्जर्व जरूर कर लेना प्लीज। ये पाई, ये जीरो, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पर ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, ठीक है जी। एक और रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan x का, है ना। एक क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x का, कोई दिक्कत तो वो भी बना लो भैया। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा होता है सर, बहुत ही सिंपल, टिडिन बस कॉपी पेस्ट, और लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x, है ना। चलिए अब फटाफट मुझे आप आंसर देना स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये याद रखना बेटा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू निकालने के लिए, बट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिकल क्वेश्चन, जो ग्राफिकल सवाल आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आता है भैया, 1। सब जब वो नंबर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ x, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, जब वो नंबर 1 से तो छोटो हो और 0 या 0 से बड़ा हो। गड़बड़ कर दिया? जब हाँ 1 चाहिए ना, देखो चेक करने लगे ना तुम्हें आते ही, तो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा, आराम से देख लीजिए प्लीज, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 चाहिए। अब मैं आपसे एक एक लेयर बाय लेयर ऑनियन मेथड लगाइए प्लीज, आखिर तुम सबने मिलकर मुझे ट्रिक, अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, बाकी कुछ नहीं है, ट्रिक नहीं है, सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक फार्मूला बना दिया, जिसमें बच्चों को लगता है कि दिमाग कम लगाना है। बतानी है ट्रिक, बताओ, बता दी जाएगी, टेंशन ना लीजिए। ट्रिक में ग्राफ का इस्तेमाल नहीं होता, आखिर तुम सबने मिलकर मुझे ट्रिक वाला बना ही दिया। अबे इससे दूर रहा करो, क्या जादू टोना सीखने आए हो यहां पर? 3, अबे रुक जाओ, ठीक है, आ जा भाई, ट्रिक क्या है ले देख ले। पहला, नहीं देख लो, क्या पता किसी के दिमाग में खोपड़ी में यही चला जाए, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन व्हिच डायरेक्टली वी नीड द वैल्यू, ऐसे भी सवाल आए हैं जिसमें हमें साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू चाहिए। तो जरा देखना, साइन इनवर्स साइन x जो होता है वो होता है -1 की पावर n x माइनस n पाई। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x जो होता है वो होता है x माइनस 2n पाई का मॉड। tan इनवर्स tan x जो होता है सर वो होता है x माइनस n पाई। और चौथा, कॉट इनवर्स कॉट x जो होता है वो होता है x माइनस n पाई। अब ये n क्या है, ध्यान से सुनो सर। पहली चीज तो इस पूरे प्रोग्राम में n एक इंटीजर है, ठीक है। ये वाला पूरा क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट या मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, x के नजदीक मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, जो भी है लिख देना, है ना। सर ये पूरा क्या लिखा हुआ है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x। सर ये क्या लिखा हुआ है, इसमें एज इट इज कॉपी कर दो, मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x। यहां पर ये जो लिखा हुआ है दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई जस्ट स्मॉलर देन x, ठीक है। ये ट्रिक है जी। हाँ ग्राफ बेटर है, मैंने पहले ही बोला था, ये सब याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लगा के दिखा देता हूं, दे भैया, अभी अभी ताजा ताजा एक एग्जांपल करें। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 17 की बात करें तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 17, सर ये जो 17 होता है, ये जो 17 होता है किन दो के बीच में है जरा बताना सर। 17 आया 5 और 6 के बीच में, है ना। इसके बीच में 17 आया, नहीं नहीं और देख ले ट्रिक, है ना। अब सर इसका आंसर क्या होगा, तो ये वाली जो इनपुट होती है सर बेटा, इसको x बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसने आंसर बोला है कि ये आएगा सर x की जगह 17 माइनस x के नजदीक इवन मल्टीपल, तो बेटा ये इसके चाहे नजदीक हो बट ये ऑड मल्टीपल है, तो इसके नजदीक कौन सा इवन मल्टीपल है, 6 पाई का। तो 17 माइनस 6 पाई का मॉड, और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 6 पाई जो है वो 17 से बड़ा होता है, तो मॉड को पता चला कि इसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो उसको एक और माइनस साइन से ओपन करेगा। सर ये पूरा आंसर आ जाएगा 6 पाई माइनस 17। ग्राफ बेस्ट है क्यों, अब क्या हो गया, आजा। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 की बात करता हूं, है ना, तो सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे वापस। अब ये बताओ कि ये ज्यादा नजदीक किसके है, मतलब इसमें थोड़ा और प्रिसाइज चलते हैं अब, क्योंकि साइन इनवर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। 6 पाई और 15 पाई, क्या हो गया, ग्राफ ओपी हो गया क्या अचानक से? नहीं नहीं रुक जा, सांस ले लंबी लंबी।
अब बता जल्दी से साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मेरे को आपने बताया था कि 15 पाई कितना है था बे? अरे यार जल्दी से बताओ, मतलब ये ज्यादा नजदीक किसके इन दोनों में से उसकी वैल्यू चलेगी। एक सेकंड मेरे पास मोबाइल है, मैं भूल ही जाता हूं। हाँ 3.14 इंटू 15 47.1 आता है सर। ये 15 कहां से आ गया भैया? 3.14 इंटू 5 माइनस 3.14 इंटू 6 माइनस 17 है ना। तो सर ये किसके नजदीक है? ये 5 पाई, ये 6 पाई। हाँ और 3.14 इंटू 5 माइनस 17, तो सर 17 इसके नजदीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ 17 इसके नजदीक है, मैंने कैलकुलेटर का प्रयोग करके। ठीक है सर, अगर 17 इसके नजदीक है तो ये आपका n पाई का रोल प्ले कर रहा है, मतलब ये यहां लिखा जाएगा। आ जाइए सर, x की वैल्यू है 17 माइनस 5 पाई, है ना। सर यहां से आपको पता चला n की वैल्यू 5 आ गई और वही -1 की पावर n रखा जाएगा। तो सर ये होता है -1, ये अंदर जाएगा, 5 पाई माइनस 17 विल बी द आंसर। जबकि आप इसको ग्राफ से करोगे तो तुरंत हो जाएगा कि सर 5 पाई और 6 पाई, तो ग्राफ ऐसा पास कर रहा है जी, है ना। और ये वाली जो वैल्यू है ये 1.3 है, तो यहां पर 17 लाई करता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है सर? y बराबर -x प्लस 5 पाई। अब ये जो 17 है ये यहां रख दो, यही आपका आंसर है, समझे? अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। 6 पाई पिक्चर में नहीं है बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है? वो जो x होगा मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, x के नजदीक वाला मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। यहां पे लिखा हुआ है पाई का मल्टीपल जस्ट स्मॉलर देन x। पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फिर आपको ये लगाना भी आना चाहिए। तो मैंने ट्रिक लिखवा दिया, अब आपकी इच्छा है। पहली ट्रिक ऐसी है सर जिसमें हमारा मन नहीं कर रहा याद करने का। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूं, और वो भी 0 से लेकर 4 पाई, तो 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई। आंसर बोलिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट फेंक के मारिए प्लीज, है ना। ग्राफ ओपी सभी लोग लिखकर भेजें। मैं कहा ग्राफ थोड़ा नया और शुद्ध और साफ बनाना, थोड़ा कलर का इस्तेमाल करते बच्चों को दिखे, ठीक है ना। क्या ग्राफ आपका यही बना है? हाँ सर, ये जो फंक्शन है सर, ये फंक्शन जो है बेसिकली ये पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, और ये फंक्शन पूरा का पूरा ऑड भी नहीं है ना ही इवन है, पीरियड पाई है। और इसका जवाब जो है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का जवाब, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का जवाब एक्स कब कब आ जाता है? जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई लोगे। तो 0 से लेकर पाई तक इसकी इक्वेशन चलती है y बराबर x, फिर इसकी इक्वेशन चलती है सर x माइनस पाई, फिर इसकी इक्वेशन चलती है सर y बराबर x माइनस 2 पाई। कितने लोगों का मैच कर गया, है ना। ऑड है ये फंक्शन, भांग खा रखिएगा, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक आपने ग्राफ बनाया, उसके बाद में इसी को रिपीट करते जाओ बस, और 0 से लेकर पाई तक y बराबर x का। ठीक है। अब जो दो ग्राफ और दिए थे, वो और देख लो। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिकली या सेम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, बस उसके ग्राफ पर जहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, वहां हॉलो सर्कल लगा दो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वहां पे आप लगा दीजिए हॉलो सर्कल। सर हॉलो सर्कल क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की जवाब कभी भी 0 नहीं होता। और सर सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ आइडेंटिकली सेम है, ठीक है। ये कैसा सेम है? सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, जस्ट मार्क हॉलो सर्कल फॉर y बराबर पाई बाय 2। इस पूरे cos इनवर्स cos x के ग्राफ में y बराबर पाई बाय 2 की एक लाइन खींचो, वो जहां जहां ग्राफ को कट करे वहां पे हॉलो सर्कल लगा दो, बाकी जो बचा हुआ ग्राफ है वो सेक इनवर्स सेक x का बन जाएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। ग्राफी चल रही है क्या? वेरी गुड, ग्राफी ऑफ बाय, कोई बात नहीं। यस, लगता है आज ये काम किसी और ने किया है। लेडीज ग्राफ बनवा रहे हैं, बताओ। चलता है कोई बात नहीं, ज्यादा हंसो मत बे, आ जाइए। ये ग्राफ आपको याद है, देखो ये इन दोनों की तो टेंशन खत्म होगी। कॉट इनवर्स कॉट एक्स और tan इनवर्स tan x वैसे बेचारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पाई पाई का ग्राफ बनाओ, उसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 y बराबर x लाइन आती है, उसी को कॉपी पेस्ट करो, इसमें 0 से पाई तक वही लाइन आती है y बराबर x, इसी को कॉपी पेस्ट करो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपने बोला सर वापस साइन एक्स जैसा ही होता है, जैसे साइन एक्स चलता है वैसे ही, बस उसकी चोंच बना देना, ट्रायंगल बना देना, और कॉस इनवर्स एक्स का पहाड़ बना देना 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 और पाई के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर। इक्वेशन लिखनी आपको आई गई है।
दिस इज योर डिब्बी नंबर ए। आपको चैट में डिस्कस करना है जी इसका आंसर, ठीक है। एकदम वही सवाल है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इन सबकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आप एक बच्चा जो है वो इसमें ऐसे जाता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 पर ग्राफ बनाकर आंसर बता देगा, दूसरा बच्चा साइन 2π/3 की वैल्यू निकालेगा, वैल्यू पर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल देगा। तो जैसे भी जाना आप जा सकते हैं, ठीक है। अरे एसएमजे नेक्स्ट इज रेलगाड़ी सवाल सर ये कैसा सवाल है? अरे मैंने देख इस पे सारे रिवाइज हो जाएंगे तेरे, समझ में? सब आगे लाइन से। सारे सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 4 इतना सॉल्व कर, उस पे जवाब आएगा कॉस को सॉल्व कर, उस पे जवाब आएगा कॉस इनवर्स को सॉल्व कर, फिर टेन को सॉल्व कर, टेन इनवर्स को, सेक को। ओए भाई सब यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर दिस इज डिब्बी, प्रिसाइसली सॉल्व करना बेटा। दिस इज डिब्बी नंबर बी, आपको चैट में बताना है अंदर से बाहर की ओर। हाँ पहले आप इतना पार्ट सॉल्व कीजिए। देखो साइन इनवर्स साइन 4 लिखा हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, फिर ये कॉस इनवर्स कॉस लिखा हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये टेन इनवर्स टेन लिखा हुआ है, फिर सर आप समझ गए कहां चल रहा है, हाँ है ना। चलिए जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। चलता जाएगा, जो वैल्यू आएगी उस पे अगला फंक्शन, वैल्यू आएगी उस पे अगला फंक्शन, वैल्यू आएगी उस पे अगला फंक्शन। चलिए जी तैयार हैं आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 जानने के लिए? ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आराम से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ध्यान सुनना, शुद्ध रखिए अपने विचार और सामने देखना यार। वाह छुक 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 छुक, अरे तुम्हारा बचपन अभी भी जिंदा है। वाह यार तुम्हारा बचपन मतलब रेलगाड़ी देखी नहीं है ना। छुक 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 कह रहे हैं कुछ लोग, राजधानी एक्सप्रेस, उड़ी बाबा। ये सारे के सारे वो येलो साड़ी वाले हैं क्या? अपने क्लास में कितनी वैरायटी है बॉयज की? लड़कियां जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहां पर लॉलीपॉप बॉयज हैं, स्पेलिंग ही भूल जा रहा हूं। फिर यहां पे हमारे पास में गुलाबी बॉयज हैं, और फिर यहां पे हमारे पास में येलो साड़ी बॉयज हैं, यस बॉयज, है ना। शाबाश, गजब। चैट बंद करवाना चाह रहे हो मुझसे, ये बता दो है? बोले चुक चुक चुक। अरे यार मैं सोच रहा हूं कि मैं इन लोगों को बम्पर चैलेंजर सवाल करवाऊंगा, कुछ ऐसे खतरनाक दिखने वाले सवाल जो जेई मेंस में, जेई एडवांस में जिन्होंने आतंक मचा रखा है, और ये क्या करना चाह रहे हैं? छुक 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 छुक। वाह तो ये बंद करके फिर आओ ग्राउंड में मिलते हैं, और क्या है, छुक छुक ही खेल ले कम से कम, एक चीज तो ध्यान से सीखे। चलिए ध्यान सुनिए प्लीज, अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर आता है सर π/2 के। और ये प्रॉपर्टी कब कब वैलिड है? अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब दोनों की डोमेन सेम है। अब मैं इसके प्रूफ पे जाता हूं, प्रूफ ध्यान सुनना, क्योंकि एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद समझना है, ठीक है। प्रूफ क्या है जरा ध्यान सुनना। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा बोलो, थीटा की रेंज लिख लो। थीटा कहां से कहां तक हो गया सर? -π/2 से π/2, सुनते जाना, है ना। सर यहां से एक्स को निकालो सर, दैट इज साइन थीटा, है ना। साइन थीटा की जगह आप लिख दीजिए कॉस π/2 माइनस थीटा, उड़ी बाबा। इसको इधर लेके जाओ वापस से, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा इधर लेके जाइए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2। थीटा क्या था जी सर? थीटा था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रख दीजिए आप इस थीटा की जगह, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2। हो गया प्रूफ, खत्म। सीरियस गाइस, गाइस प्लीज सीरियस, गाइस गाइस सामने देखिए सीरियस। तो ये प्रूफ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक मोमेंट पे आके साइन की जगह कॉस लिखना था। अब इस प्रूफ में एक प्रूफ मेरा भी शामिल कर लो, देखो यही प्रूफ है, समझ में आया? बट इसमें एक डाउट बच्चों को ये आता है कि सर इस स्टेप के बाद में अगर हम ऐसा करें तो एक्स की जगह हम साइन ऑफ कॉस ऑफ थ्री π/2 प्लस थीटा लिखे तो, या फिर हम x की जगह, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, x की जगह कॉस ऑफ 5π/2 माइनस थीटा लिखे तो, इसमें क्या दिक्कत है? 3π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, 3π/2 प्लस थीटा भी, जैसे आपने किया ना सर, मैं आपकी ही चीज को, मतलब मुझसे जो डाउट पूछा वो संपूर्ण नहीं डाउट पूछा कि सर आपने जैसे किया, हम इसी प्रूफ को वापस हम खुद कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे बेटा? बोले कि सर आपने साइन थीटा को कन्वर्ट किया एक ऐसे फंक्शन में जिसको सिंप्लीफाई करें तो वापस साइन थीटा आना चाहिए। मैंने कहा सत्य वचन। तो बोले सर ये तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अरे मन जीत लिया, कहीं और तो नहीं पढ़ रहे हो ना सर? रेंज ये हुई ना बात, यहां तक लिखना कोई गलत बात नहीं है, कॉस इनवर्स को इधर भेजिए, टाई टाई फुस, ये लिखना गलत है, दिस स्टेप इज रॉन्ग। कैसे? आप खुद देखो थीटा की रेंज क्या है,
थीटा है सर -π/2 से लेकर π/2, और 3π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा सर, दोनों में जोड़ दीजिए 3π/2, तो सर ये आ जाएगा पाई से लेकर 2π। अब सर 3π/2 प्लस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई से 2π होता है क्या, उड़ी बाबा, दिस इज आउट ऑफ रेंज। सिमिलरली आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही व्यवस्था ऐसी है, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो π/2 माइनस थीटा 0 से पाई है, चाहो तो चेक कर लो। माइनस थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से π/2, थीटा अगर यहां से यहां तक है, इसमें अगर मैं π/2 जोड़ दूं तो π/2 जोड़ने पर सर ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा पाई। रेंज फिट बैटरी है, तो सिर्फ एक ही अलाउड है, ये सब लिखने अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां से रेंज गड़बड़ हो जाएगी बेटा। यस और नो बोल के बताइए, तो बस खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये तांडव मचाएगी भैया, तांडव सा युद्ध कर भयंकर, ना 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 ना, ठीक है क्या, खत्म। साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक। सर ये जो ये यहां पे क्या लिखे हुए, अरे भाई ये तो ये लिखे हुए, इनमें कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो, -1 और 1 के बीच में। सर यहां पे कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी जो डोमेन होती है, यहां पर कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो सर, मॉड ऑफ एक्स जब 1 से बड़ा हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, तैयार है। ये प्रॉपर्टी काम आएगी साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लाने में। जैसे थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा खुल के बताओ, यहां पर एक सवाल था जिसमें आपने बोला सर अंदर और बाहर फंक्शन सेम होना चाहिए, अंदर और बाहर फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने कहा यस सर, अंदर वाला फंक्शन सेम बनाना तो हमें आ गया, बाहर वाला फंक्शन अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा अब आपके पास में प्रॉपर्टी है। मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं, तो अंदर वाले को हमेशा कॉस बना लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें इतना नाटक करने की कहां जरूरत है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, सिट गाइस, इंप्रेस करना चाह रहा था, खुद ही डिप्रेस हो गया। तो इसका एक तरीका तो ये है कि अंदर वाले कोई कॉस बना लो। सर तैयारी पूरी नहीं कर, क्या लग रहा है आज आप, करना चाह रहा था, खुद ही डिप्रेस हो गया। तो इसका एक तरीका तो ये है कि अंदर वाले कोई कॉस बना लो। सर तैयारी पूरी नहीं कर, क्या लग रहा है आज आप, सॉरी, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। दूसरा तरीका ये है, बाहर वाले साइन बना लो। हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर होता है π/2। तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग किसके बराबर होगा, दिस इज π/2 माइनस, अब की बार बाहर वाला फंक्शन ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अबे ये जो मोटिवेशन मेथड बताया ना, ये तुम्हें मैंने अंदर की बात बता दी है, तुम ज्यादा इसका ढिंडोरा मत पीटना। चलती क्लास में मान लो कोई भी मास्टर इंक्लूडिंग मी आल्सो, चलती क्लास में मोटिवेशन अचानक से आ पड़े, आपने मांगा भी नहीं और कोई सिनेरियो नहीं था। कई बार वो फिल्मों में गाने की जरूरत ही नहीं थी, अचानक हीरो हीरोइन सूरजमुखी के पीछे छुपे हुए हैं, है ना, कोई कुछ नहीं था, अचानक से प्लॉट में गाना आ गया। तो समझ लेना मास्टर जो दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है कि आगे क्या आएगा और इस सवाल का जवाब क्या था, कैसे एक्सप्लेन कर, दिस इज बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। चलिए दोनों का आंसर सेम आएगा भाई, दोनों का आंसर सेम आएगा, खुद कैलकुलेट करो। हाँ दोनों का मतलब दोनों फंक्शन सेम बनाने का मैंने आपको एक रास्ता बताया, ठीक है। चलिए भाई सवालों का प्रहार। के पीएनसीसी, हाँ जी। नाउ दिस इज अ चैलेंजर क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड हो चुके हैं। एक इसमें सवाल है 1992 का आई बिलीव, ये सवाल है जेई मेंस का, ये जेई मेंस में आ चुका है, और यहां पर इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। इस वैरायटी के बहुत सारे सवाल आपको देखने और पूछने को मिलेंगे। आराम से आपको क्या करना है, सभी फंक्शंस की रेंज बतानी है ना। मिरेकल, अबे यार तुम मिरेकल के पीछे इतना पढ़ो, अभी थोड़ा पढ़ा लेने दो प्लीज भाई, समझो अगले वीक से तो क्लासें भी कम हो जाएंगी यार, मैंने करवा तो दी। चलिए आजा आजा तुझको, अरे वाह 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 सर, आपने बताया था कि रेंज निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जहां बैठे हुए दिखे तो मैंने इसको रख दिया सर π/2 दोनों का एडिशन प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब tan इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होती है सर -π/2 से लेकर π/2 ओपन, बोलो यस और नो। इसमें अगर आप π/2 जोड़ दोगे तो सर ये पूरा जवाब कितना आ जाएगा, 0 से लेकर पाई ओपन। ये जवाब है जी किसका, सुमित का, है ना। एंड नेक्स्ट जवाब है संपूर्णा का। सर fx बराबर π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। व्हाट अबाउट डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, सर आप साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की जगह π/2 लिख तो रहे हो, बट ये हमेशा नहीं लिखा जाता, ये तभी लिखा जाता है जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। ओ भाई छोटी सी मिस्टेक देख रहे हो, सबक एक को सीख सबको। अब सर एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो tan की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/4 से π/4 ही होगी। अब इसमें आप π/2 जोड़ो, अब आप जवाब बताओ सर।
तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4 सर लेकर 3 पाई बाय 4। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने डोमेन का ध्यान नहीं रखा। एक बोला सर संपूर्णा का तो बैकलॉग था। बेटा बैकलॉग था वो अलग बात है, बट संपूर्णा ने ये बात अपने आप को समझा दी है कि जो चीज पढ़ रही हूं वो तो ढंग से पढ़ूं, पुरानी वाली चीजें धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, बट अभी हम सिलेबस को यहां से ग्रैब करते हैं तो उसने आईटीएफ ढंग से पढ़ा है। समझे नहीं समझे? तो सर इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में यही होगी और ये आपका फाइनल आंसर होगा। पहला सवाल डन। चलो भाई इन दोनों में से कौन सा बताना है? सर ऑब्वियसली ये वाला बताओ, तीसरा। तो तीसरा अगर मैं आपको बता रहा हूं तो दूसरा टिप भी है। कभी भी आपको रेंज निकालनी हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब, है ना? यहां पे डोमेन लिखोगे तो भी ठीक है, -1 से 1 होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरफ जाते हैं। सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, सामने देखना बेटा, प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है आपको पता है ये बात? नहीं पता सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन। आपको एक फॉर्मेट करवाया था कि एक फंक्शन के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक लिखी हो तो आंसर कैसे बताते हैं। सर हमें तो नहीं दिख रही, यहां तो दो दिख रहे हैं। अरे मैंने का टेंशन काहे लेता है, दिस इज पाई बाय 2। ठीक है, यहां आ जाइए प्लीज। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दो, मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आप पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। माइनस के बाद में सर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स